स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उस्मान, लेक्चरर मैथमेटिक्स और सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.4 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1। इससे पहले प्रीवियस लेक्चर्स में एक्सरसाइज 4 को सॉल्व करने के लिए सम डेफिनेशंस हमने की थी कि लेफ़्ट हैंड लिमिट क्या होती है, राइट हैंड लिमिट्स क्या होती है, और देन हमने कंटिन्यूटी चेक करनी है तो कैसे करनी है, हमने डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी को देखा था। ठीक है, तो ये जो आपके पास डेफिनेशंस हैं ये ऑलरेडी मैं डिस्कस करवा चुका हूँ आपको। तो आज हम एक्सरसाइज सॉल्व करने जा रहे हैं उसके रिलेटेड, तो जिसमें हमने डिस्कस करने हैं, मतलब लेफ़्ट हैंड फाइंड करनी है, राइट हैंड लिमिट फाइंड करनी है और कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो उससे पहले मैंने डेफिनेशंस करवाई हैं, आप उम्मीद करता हूँ कि आपने अच्छे से की होंगी। तो अब हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास फाइंड लेफ़्ट हैंड लिमिट। तो क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड लेफ़्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट्स, देन फाइंड लिमिट ऑफ फंक्शंस। मैंने यहाँ पे लिखा है लिमिट्स ऑफ फंक्शंस। हमारे पास इसके पार्ट्स हैं, तो हम फंक्शंस जो भी फंक्शन लेंगे है उस फंक्शंस की हमने लिमिट भी फाइंड करनी होगी एट x इक्वल टू c। हमारे पास c कोई भी वैल्यू गिवन होगी, c कोई कांस्टेंट नंबर है, कोई भी हमें c की वैल्यू गिवन होगी तो इट मीन वो x की वैल्यू होगी। तो हमने उस वैल्यू पे फंक्शंस की लिमिट्स फाइंड करना होगी। अंडरस्टैंड? तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x² प्लस x माइनस 5, जबकि आपका c की वैल्यू 1 दे दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको फाइंड करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट लिमिट, मतलब ये फाइंड करनी है, देन हमने राइट हैंड लिमिट फाइंड करनी है, देन फाइंड करनी है हमने लिमिट्स ऑफ फंक्शंस। क्या फाइंड करनी है? लिमिट्स ऑफ फंक्शन। ये हमने 3 चीज़ें क्या करनी है? फाइंड करनी है। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट्स। तो सॉल्यूशन में आप पास लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी आपके पास? वो इक्वल होगी लिमिट x अप्रोचेस टू 1 और ऊपर नेगेटिव लगाऊंगा। अब मैंने पहले बताया था कि लेफ़्ट हैंड लिमिट क्या होती है कि हम किसी चीज़ को लेफ़्ट साइड से अप्रोच कर रहे होते हैं। अंडरस्टैंड? और राइट लिमिट क्या होती है कि हम किसी चीज़ को राइट तरफ से अप्रोच कर रहे होते हैं, तो उसको बोलते हैं राइट हैंड लिमिट या लेफ़्ट हैंड लिमिट्स। तो हमने लेफ़्ट हैंड लिमिट फाइंड करनी है, ऊपर मैंने नेगेटिव लगाया, ये शो कर रहा है लेफ़्ट हैंड लिमिट को। तो एफ ऑफ एक्स, अब यहाँ पे आपके पास एफ ऑफ एक्स किस चीज़ के इक्वल है? लिमिट x अप्रोचेस टू 1 लेफ्ट हैंड, और f ऑफ x किस चीज़ के इक्वल है? 2x के प्लस x माइनस 5 के इक्वल। तो f ऑफ x की जगह वैल्यू पुट कर दें 2x के प्लस x माइनस 5, ये मैंने लिमिट पुट कर दी। अब मेरे पास x को हमने 1 ही पुट करना है। x अप्रोचेस टू 1, नेगेटिव का ये मतलब नहीं है कि आपने नेगेटिव वैल्यू पुट करनी है, वो जस्ट ये शो कर रहा है कि आप लेफ्ट हैंड लिमिट पुट कर रहे हैं, मीन लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं। तो यहाँ हम x की जगह क्या पुट करेंगे? 1 पुट करेंगे। 2 इंटू 1 इसका स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? 2 प्लस 1 माइनस 5, तो ये आपके पास बन जाएगा 3 माइनस 5 इक्वल टू माइनस 2। तो ये आपके पास क्या आ गई? लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हमने फाइंड करनी है राइट हैंड लिमिट। नाउ अब आपने क्या फाइंड करनी है? राइट हैंड लिमिट। वो क्या होगी? लिमिट x अप्रोचेस टू 1 और ऊपर लगाऊंगा पॉजिटिव। इट मीन्स कि हम राइट हैंड लिमिट फाइंड करना चाह रहे हैं। f ऑफ x यहाँ पे पुट करें लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव 2x के प्लस x माइनस 5 जी लिमिट। अब हम लिमिट पुट करेंगे x अप्रोचेस टू 1, मीन x जो है वो अप्रोच कर रहा है किसको? 1 को। जहाँ x होगा वहाँ हम 1 पुट कर देंगे जी। पुट करें 2 इंटू 1 इसका स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5,
तो क्या रिजल्ट आएगा आपके पास 2 + 1 -5 = -2। अंडरस्टैंड। अब हमने फाइंड करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड कर ली, राइट हैंड लिमिट हमने फाइंड कर ली। अब हमने फाइंड करना है लिमिट ऑफ अ फंक्शंस, हमने फंक्शंस की लिमिट फाइंड करनी है। तो फंक्शंस की लिमिट फाइंड करने के लिए हम आपके पास चेक करेंगे एट x = c, मीन हम क्या करेंगे, फंक्शन में डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे x = 1। तो मीन आपके पास फंक्शन क्या था, नाउ आपके पास फंक्शन था f of x = 2x + x - 5 इसकी हमने लिमिट फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे। तो आप यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ लिमिट x अप्रोचेस टू 1, यहाँ पे भी लिख दें लिमिट x अप्रोचेस टू 1 2x + x - 5। मीन हमने अब x अप्रोच 1 करवा दिया, बट ये लेफ्ट हैंड राइट लिमिट की बात नहीं कर रहे, हम एट x = 1 पे बात कर रहे हैं। c = 1 तो इट मीन ये c की वैल्यू, तो एट x = c था तो c की वैल्यू क्या है आपके पास 1, तो मीन ये x की वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे वैल्यू, लिमिट पुट करें 2 × 1 + 1 - 5, तो ये आपके पास क्या आ गया 2 + 1 - 5 दिस = -2। ठीक है, तो हमने फाइंड करना था लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, देन फंक्शंस की लिमिट फाइंड करनी थी। अंडरस्टैंड। तो तीनों चीज़ें हमने फाइंड की हैं, तो ये तीनों चीज़ें आपके पास इक्वल आ रही हैं। देखें -2, तीनों वैल्यूज इक्वल आ रही हैं। -2, ये राइट भी -2 और लेफ्ट भी आपके पास -2। तो यहाँ पे हमने ये बात नहीं बतानी कि आपके पास फंक्शन यहाँ पे कंटिन्यूट नहीं बताना था, कंटिन्यूस नहीं बताना था, जस्ट हमने लेफ्ट राइट एंड चेक करनी थी फंक्शंस की लिमिट। ठीक है, तो अब आपके पास देखिए लेफ्ट और राइट जब लिमिट्स इक्वल होती हैं, तो ये डेफिनेशन में आपने आपको बताया था कि जब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट इक्वल होती हैं तो फंक्शंस की लिमिट एग्जिस्ट करती है। ठीक है, अगर उसकी फंक्शनल वैल्यू उसकी लिमिटिंग वैल्यू के इक्वल आ जाए तो देन हम कहते थे कि फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए। तो आपके पास फंक्शन ऑलरेडी डिफाइंड है, तो मीन ये फंक्शन अगर हम कहें तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस भी होगा। ठीक है, लेकिन बट इस क्वेश्चन में हमने ये नहीं बताना, जस्ट हमने लिमिट्स फाइंड करनी थी। ओके, अंडरस्टैंड। और इसका सेकंड पार्ट जो है उसको हम सॉल्व करेंगे। सेकंड पार्ट में आपके पास फंक्शन जो गिवन है f of x = x - 9 और इधर आपके पास x - 3, जबकि c आपके पास इक्वल है -3। c की वैल्यू आपके पास गिवन है -3। जी, तो हम फंक्शंस की लिमिट्स फाइंड करना चाह रहे हैं, लेफ्ट हैंड राइट हैंड, देन फंक्शंस की लिमिट एट x = c पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या फाइंड करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट किस चीज़ के इक्वल होगी, लिमिट x अप्रोचेस टू -3 और ऊपर यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाऊंगा, क्योंकि आप पास ऊपर नेगेटिव का मतलब क्या है कि लेफ्ट हैंड लिमिट हम फाइंड करना चाह रहे हैं। और ये x अप्रोचेस टू -3 मीन यहाँ पे आप पास c x के इक्वल होता है, देन ये x की वैल्यू होगी ना। तो अब यहाँ पे आपके पास फंक्शन की वैल्यू पुट कर दें। फंक्शन किस चीज़ के इक्वल है, f of x इस चीज़ के इक्वल है। यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ x² - 9 ओवर x - 3। जी, यहाँ पे वैल्यू पुट करें। तो जब वैल्यू आप पुट करेंगे तो -3 इसकी जगह आप पुट करेंगे 2 -9 डिवाइडेड बाय -3 तो ये आपके पास 9 ओवर -6 9 - 9 0 और 0 डिवाइडेड बाय समथिंग वो क्या होता है 0 होता है।
तो आपके पास ये रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये कौन सी आ गया आपके पास, लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हमने फाइंड करनी है नाउ राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट इक्वल होगी लिमिट x अप्रोचेस टू -3 और यहाँ पे पॉजिटिव लगाएंगे। पॉजिटिव मीन कि हम राइट हैंड लिमिट फाइंड करना चाह रहे हैं। फंक्शंस की लिमिट पुट कर दें, x के -9 ओवर x -3। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, लिमिट्स पुट करेंगे तो -3 का स्क्वायर -9 और ये -3 ये क्या बन जाएगा, 9 - 9 डिवाइडेड बाय -6 और ये आपके पास 0 डिवाइडेड बाय -6 इक्वल टू 0। ये आपके पास राइट हैंड साइड आ गई। अब हमने फाइंड करनी है फंक्शंस की लिमिट। तो फंक्शन की लिमिट आप फाइंड करेंगे नाउ लिमिट x अप्रोचेस टू -3। अब यहाँ पे जस्ट -3 कहेंगे, ऊपर आप कोई साइन मेंशन नहीं करेंगे क्योंकि हम फंक्शंस की लिमिट फाइंड करना चाह रहे हैं एट c इक्वल टू -3 और यहाँ पे आपके पास फंक्शन जो होगा f ऑफ x वो इक्वल आएगा लिमिट x अप्रोचेस टू -3। यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू पुट कर दें, x स्क्वायर -9 डिवाइडेड बाय x -3। यहाँ पे जब वैल्यू पुट करूँगा -3 का स्क्वायर -9 डिवाइडेड बाय -3 तो ये रिजल्ट अगेन 0 आएगा। देखें 9 - 9 0 डिवाइडेड बाय -6 तो 0 डिवाइडेड बाय -6 इक्वल टू 0। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है कि हमने फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करनी है, देन राइट हैंड लिमिट फाइंड करनी है, देन हमने फंक्शंस की लिमिट्स फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 इसका है, ये आप खुद करेंगे, ये आपकी असाइनमेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में डिस्कस द continuity of the function। अब फंक्शंस की कंटिन्यूटी हमने चेक करनी है। इसका एट x इक्वल टू c पे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एट x इक्वल टू c। तो इसका फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है f ऑफ x फर्स्ट पार्ट f ऑफ x इक्वल टू 2x प्लस 5 इफ x लेस और इक्वल टू 2 और 4x प्लस 1 इफ x ग्रेटर देन 2 और जबकि c की वैल्यू आपके पास गिवन है 2। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चंस को आपने समझना है कि आपने फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करने के लिए मैंने आपको डिफाइंस बताई थी। तो फंक्शन की डिफाइंस क्या थी उसकी मैं पॉइंट्स राइट कर देता हूँ।
पॉइंट ये थे कि एफ ऑफ एक्स वो क्या होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए। डिफाइंड कि आपका फंक्शन जो हो वो डिफाइंड होना चाहिए। और सेकेंडली आपके पास क्या था कि एफ ऑफ एक्स लिमिट एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट, मीन फंक्शंस की लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, ठीक है। और थर्ड आपके पास था कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए। क्या आपके फंक्शनल वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू वो क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। तो ये हमारे पास 3 स्टेप थे डेफिनेशंस की कंटिन्यूटी को चेक करने के लिए। अब हमने क्या करना है कि फंक्शन को फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करना है कि डिफाइंड है। अगर फंक्शन डिफाइंड होगा तो देन हम लिमिट एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट, देन हम चेक करेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट करती है। लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपकी बराबर होनी चाहिए, तो तब फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है। और थर्ड आपके पास है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए, कि आपकी जब लिमिटिंग वैल्यू आप फंक्शन में पुट करेंगे और उसकी जब फंक्शन में डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे लिमिट की, तो वो उसकी फंक्शनल वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। तो देन आपके पास फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। अंडरस्टैंड। अब इसी क्वेश्चन में हमने ये चेक करना है, तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट चेक करते हैं। मीन फंक्शंस की अगर वैल्यू पुट करते हैं आप, यहाँ पे जो भी वैल्यू पुट करेंगे इस फंक्शन में फंक्शंस का आंसर आएगा, ठीक है, डेफिनेटली आएगा। अगर फंक्शन का आंसर आएगा इट मीन फंक्शंस डिफाइंड है। डिफाइंड मीन के फंक्शन की वैल्यू आपका आंसर कुछ ना कुछ आंसर आ रहा है, इट मीन कि आपका फंक्शन डिफाइंड है, ठीक है। अब डिफाइंड है तो फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई कर गई। अब सेकंड कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई करवाने के लिए हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे और राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। तो यहाँ से हम कैसे डिसाइड करेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट हम कैसे चेक करेंगे इस फंक्शन में, तो वो यहाँ से हम देखेंगे कि अगर आपका x लेस आर इक्वल टू 2 है, मीन x लेस देन 2, तो यहाँ पे इट मीन फंक्शंस हम x की वैल्यू वो लेंगे जो लेस देन 2 से, तो इट मीन हम राइट तरफ से अप्रोच कर रहे हैं, लेफ्ट से अप्रोच कर रहे हैं। तो इट मीन जब x लेस देन 2 होगा तो इस फंक्शन पे हम लेफ्ट हैंड लिमिट डिफाइन करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे x ग्रेटर देन 2 है, इट मीन यहाँ से हम ग्रेटर देन 2 है तो हम राइट तरफ से अप्रोच करेंगे, ठीक है, अंडरस्टैंड। तो इट मीन यहाँ पे हम क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट जो है इसकी यहाँ पे चेक करेंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होगी लिमिट x अप्रोचेस टू 2। देखें x लेस देन 2, तो यहाँ पे लिमिट x अप्रोचेस टू 2 और ऊपर में नेगेटिव लगाऊंगा f ऑफ x, और यहाँ पे आपके पास लिमिट x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव, और यहाँ पे f ऑफ x किस चीज़ के इक्वल है, यहाँ पे देखें x लेस देन 2 हम यहाँ से ये वैल्यू ले रहे हैं, और ये कब है, जब फंक्शन आपका 2x प्लस 5 है। तो यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं 2x प्लस 5, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, लिमिट, इसकी लिमिट पुट करेंगे यहाँ पे 2 इंटू 2 प्लस 5, तो ये क्या बन जाएगा 4 प्लस 5 इक्वल टू 9। ये हमारे पास क्या आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हमने फाइंड करनी है इसकी राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट वो इक्वल होगी लिमिट x अप्रोचेस टू 2। देखें लिमिट x अप्रोचेस टू 2, यहाँ x ग्रेटर देन 2 मीन हम राइट तरफ से अप्रोच करेंगे, तो यहाँ पे मैं क्या लगाऊंगा, पॉजिटिव f ऑफ x जी। यहाँ पे लिमिट x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव 2x प्लस 5, यहाँ पे आपके पास लिमिट पुट कर देंगे 2 इंटू 2 प्लस 5 इक्वल टू 4 प्लस 5 इक्वल टू 9। तो ये आपके क्या आ गई, राइट हैंड लिमिट। यहाँ पे चेक करें कि लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर क्या है आपके पास 9, राइट हैंड लिमिट का आंसर क्या है 9।
तो इट मीन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, राइट हैंड लिमिट लिख सकते हैं, राइट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये दोनों इक्वल होंगी। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट्स आपकी क्या होंगी, बराबर होगी, लिमिट्स लिख लें, ठीक है। तो जब दोनों लिमिट्स आपके इक्वल होंगी तो आपका फंक्शंस क्या है, फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर गई, ठीक है। सेकंड कंडीशन, लिमिट एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट कर गई, ठीक है। अब हमने क्या फाइंड करना है कि ये जो लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के आंसर्स आए हैं, ये अगर हम लिमिट एक्स इक्वल टू, अगर हम एक्स इक्वल टू डायरेक्ट फंक्शन में वैल्यू पुट करते हैं तो उसका आंसर भी 9 आना चाहिए। तो देन आपका मतलब ये एफ ऑफ ए इन लेफ्ट फंक्शन की फंक्शनल लिमिट के क्या आ जाए, इक्वल आ जाए, देन आपकी कंटिन्यूटी सेटिस्फाई हो जाएगी। तो अब हमने क्या करना है, नाउ चेक करते हैं कि आपका फंक्शन क्या है, ये ओवरऑल फंक्शंस के चेक करें। तो x लेस आर इक्वल टू 2 कहाँ पे है, x लेस आर इक्वल टू मीन यहाँ पे 2 कंडीशंस हैं, एक तो लेस देन था तो वहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट चेक की, अब यहाँ x इक्वल टू भी 2 ले सकते हैं, तो मीन x c इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 2, तो वो कब है, जब आपका फंक्शन x इक्वल टू इस फंक्शन के लिए, ठीक है। इसमें चेक नहीं करेंगे क्योंकि x इक्वल टू 2 यहाँ पे भी है, तो इट मीन हम ये फंक्शन लेंगे उसके फंक्शनल वैल्यू को चेक करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू किस चीज़ के हैं, 2x प्लस 5। अब यहाँ पे x c की वैल्यू 2 है, c की 2 है तो इट मीन x की वैल्यू 2 है, क्योंकि c एट x इक्वल टू c, तो c की वैल्यू 2 है तो वो x की वैल्यू 2 हो जाएगी। ये वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, एफ ऑफ 2 इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 5, तो ये क्या आ जाएगा 4 प्लस 5 इक्वल टू 9। देखें आपके एफ ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ गई, एफ ऑफ ए, देखें यहाँ पे एफ ऑफ ए का मतलब यही है कि ए कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। ए कोई भी कांस्टेंट है तो आपके पास ये एफ ऑफ 2, इट मीन ये ए की वैल्यू है आपके पास 2, तो एफ ऑफ 2 किस चीज़ के इक्वल हो गया, 9 के इक्वल हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे चेक करें कि ये ऑल 3 कंडीशंस जो हैं ये सेटिस्फाइड हो रही हैं। अगर ये सेटिस्फाइड हो रही हैं तो फंक्शन क्या था, कंटिन्यू, ठीक है, कंटिन्यूअस। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि सो फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस। यही हमने चेक करना था कि आपका फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस, आप चेक करें कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है। तो हमने क्या करना होता है कंटिन्यूस के लिए कि ये ऑल 3 कंडीशंस को सेटिस्फाइड करवाना होता है, ठीक है। अगर इनमें से कोई भी एक कंडीशंस फेल हो जाती है तो आपका फंक्शंस कंटिन्यूस नहीं होगा। अगर आपकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आती, तो देन आपका फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस नहीं होगा, ठीक है। और इसका पार्ट नंबर 2 जो है ये आपके असाइनमेंट है, इसका पार्ट नंबर 2 ये आपके असाइनमेंट है, असाइनमेंट, ओके, अंडरस्टैंड। और एक क्वेश्चन नंबर 2 में से आपको मैंने पार्ट दे दिया आपकी असाइनमेंट, और एक क्वेश्चन नंबर 1 में से आपको पार्ट मैंने दिया है असाइनमेंट के लिए। ये आपने खुद करने हैं और इसको अंडरस्टैंड करें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अल्लाह हाफिज़।